आज मैं आपके सामने एक रिसेंटली स्पिन ऑफ कंपनी ऑल कार्गो टर्मिनल्स के बारे में बात करूंगा और कंपनी की थोड़ी विजन के बारे में बात करेंगे और कंपनी के इंडस्ट्री एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो के अंदर। आज की डेट में अगर कोई भी आपको सेक्टोरल बेट लेनी हो, कोई भी कंपनी पे आपकी इन्वेस्टमेंट का विचार हो, तो 2023 में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि अगले 5 से 7 सालों के अंदर, जैसे कि टारगेट एरिया आपका ईयर का जो है वो 2030 है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स आपको पकड़ने हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन की बातचीत बन सकती है आपकी आउट परफॉर्मेंस के अंदर। क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी फ़िलहाल लिस्टेड स्पेस के अंदर बहुत कम कंपनीज हैं, और उस लिस्टेड स्पेस के अंदर उनकी अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं और इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करूं और इंडस्ट्री के साइज़ की बात करूं, तो इतना बड़ा मुझे गैप दिखाई देता है कि जहां पे बहुत सारी कंपनीज भी अगर आ जाएं तो शायद एक इंडस्ट्री को कवर ना कर पाएँ। इसी केस के अंदर जो मैंने ऑल कार्गो टर्मिनल्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो मैंने रिसेंटली इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जो कि फ़िलहाल अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। तो मेरा अपना व्यूवर्स के लिए यही रहता है कि जितनी भी कंपनीज के बारे में आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं उस पे आधे से 1 घंटा ज़रूर लगाएं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा आपको ज्ञान का माहौल दिखाई देगा जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सिमिलरली मैंने इस कंपनी को जब पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी किस लेवल तक ग्रो हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कंपनी CFS बिजनेस में ऑपरेट करती है, जिसको कहते हैं कंटेनर फ्रीट सोल्यूशन बिजनेस। जितने भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले जब पोर्ट पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे जितना भी आपका कंटेनर को लेके सोल्यूशन सर्विसेज होती हैं वहाँ पे कुछ ही कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। अब कंपनी की जो लोकेशंस हैं, जितने भी उनके पोर्ट्स के रिलेटेड टर्मिनल्स हैं, वो इंडिया के कुछ ऐसे लोकेशंस पे अभी फिट हैं जहाँ पे इंडिया का 80% आपका कार्गो मूवमेंट होता है कंटेनर्स का। तो आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है कि ये जितनी भी आपके टर्मिनल्स हैं ऑल कार्गो के, उनकी लोकेशंस जो हैं वो फ़िलहाल ठीक लेवल पे पड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ कि कंपनी का प्रमोटर ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा सिनर्जी का उनका माहौल है इकोसिस्टम का कि ऑल कार्गो जो पेरेंट कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के अंदर एक बहुत दिग्गज नाम है, जिन्होंने अपनी लिस्टेड स्पेस के अंदर जितनी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स की कंपनी थी उनको स्पिन ऑफ करके लिस्ट करवाया है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर किसी बंदे को लिस्टेड स्पेस के अंदर सिर्फ CFS बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑल कार्गो टर्मिनल्स उनके लिए एक प्लेयर हो सकता है। अब मैं इस कंपनी की मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की मार्केट कैप अभी 800-900 करोड़ पे इस टाइम ट्रेड कर रही है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स में अगर देखूं तो मुझे कंपनी के अंदर पहली बात तो डेट की गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं दिखी, और मुझे लगता है कि ये छोटे लेवल पे डेट है जिसको हम कह सकते हैं कि कंपनी फ़िलहाल डेट फ्री भी हो सकती है। कंपनी के कैश फ्लोज पूरे पूरे 1 साल के जो थे वो भी पॉजिटिव में थे और उसका काफ़ी अच्छा नंबर मुझे दिखाई दिया। कंपनी प्रॉफिट्स में भी है और कंपनी के 1 साल का प्रॉफिट अराउंड 58 करोड़ का था। इतना समझ में आ गया कि आप अगर कोई वैल्यूएशन के पर्पस पे कंपनी को देख रहे हैं तो ये एक रिचली वैल्यूड कंपनी नहीं है, बल्कि एक मॉडरेटली वैल्यूड कंपनी के कैटेगरी में कंपनी आती है। कंपनी का हिसाब किताब अगर आप चेक करें तो जितने भी इंडिया के पोर्ट्स हैं तकरीबन तकरीबन मेजॉरिटी एरिया के अंदर कंपनी का आपका टर्मिनल इनिशियल खड़ा हुआ है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर कंपनी के जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं वो इस टाइम प्रोवाइडेड है। ये भी समझ में आ गया कि इंडिया का पूरा 80% जो कंटेनर जहाँ पे मूवमेंट होती है वहाँ पे इनकी लोकेशंस हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि आज की डेट में जहाँ पे इंडिया का पूरा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत बड़ा एक
इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लेके आ रही हैं, तो उनको आपको नोटिस करते हुए ये सोचना है कि उनके पूरे के पूरे सप्लाई सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन सी सेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप जो है वो फुलफिल हो सकता है। उसमें से एक सेक्टर होना चाहिए आपका लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि अगर कोई फैक्ट्री से माल आपका पोर्ट की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज पे आप डिपेंडेबल सोल्यूशन देख सकते हैं। उसी कैटेगरी के अंदर मैंने अपनी ऑल कार्गो टर्मिनल्स जो है कंपनी आइडेंटिफाई करी है। अब ये कंपनी का जो हिसाब किताब है वो आप ये समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट होराइजन जिस बंदे का 5 से 7 साल से ऊपर का है उसको ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। क्यों? पहली बात तो ये एक छोटे लेवल की कंपनी है। दूसरी बात तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री में कंपनी बैठी हुई है जहाँ पे अभी बहुत बड़ा आपका वैल्यूएशन क्रिएट हो सकती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड भी लग सकते हैं। तो अगर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड आपका है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, आप उसी सेक्टर के अंदर पकड़े जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रोथ का मोमेंटम दिखाई देगा। दूसरी चीज़, प्रमोटर पेडिग्री भी मेरे को पता चल गई कि इनके जो प्रमोटर हैं उनका इंटीग्रेटेड सोल्यूशन का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कंपनी अपनी सोल्यूशन ऑफरिंग भी दे सकती है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा प्रमोटर ग्रुप से भी आपको काफ़ी बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता रहेगा। आपकी लोकेशंस भी ठीक ठाक लेवल पे इस टाइम खड़ी हुई हैं, प्लस आपको इतना समझ में आ गया कि कंपनी की डेट पोजीशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई दिक्कत आए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढने में काफ़ी टाइम स्पेंड होता है और ऐसे हिडन जेम्स को ही ढूंढने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर आप लिस्टेड स्पेस के अंदर 5,000 कंपनीज नोटिस कर रही हैं तो आपको कुछ ही फेमस नेम्स दिखाई देंगे जहाँ पे लोगों का विचार रहता है, लेकिन ये हिडन नेम्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर अभी ग्रोथ का मोमेंटम जो है शुरू होने में भी बहुत टाइम है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे अभी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं और इनके अंदर आपको टाइम पीरियड लगेगा जेस्टेशन पीरियड को निकालने में। मेरा कुछ पोर्टफोलियो का परसेंटेज जो है इन स्टॉक्स में इसलिए अलाइंड रहता है कि मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जिनके अंदर मैं 5 से 7 साल आराम से बैठूं। अब आप ये समझेंगे कि इतना परसेंटेज एलोकेट करें कि जो हम एक पीसफुली अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इतनी अमाउंट ही उस स्टॉक में लगाएं जितना आपको पीसफुली आप हैंडल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो का 10-15% लगा दिया, 5% भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंपनीज के अंदर आप 1 से 3% अगर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाएं तो आपको एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2030 तक का वेट करना है। आपको कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है उससे पहले की, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वही पैसा इन स्टॉक्स में लगाएं जिसके अंदर आपका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा लंबा हो। थैंक यू।